माता दी। राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। और जिसको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है 9350873917। और जिनको टैरो सीखना है तो इसी नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो देखिए, आज का जो मैसेज है, चैनल मैसेज है, जनवरी का ये महीना कैसे रहने वाला है आपके लिए, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, ये गाइडेंस है। आपको गाइडेंस लेनी है और आपको वो फॉलो करनी है, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 1 और 2, आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको आगे से दिखा देती हूँ। ये जो छोटी वाली कैंडल है ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। तो आप आंखें बंद करके अपनी अपनी पाइल चूज़ कर लो, ठीक है। उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। तो पहले जो शुरू होगी रीडिंग वो पाइल नंबर 1 से होगी। तो देखते हैं पाइल नंबर 1 को क्या करना है जनवरी का ये महीना में और क्या नहीं करना है, ठीक है। किन चीज़ों से आपको बचना है, क्या आपके साथ होने वाला है, ये सब आपको बताने वाली हूँ मैं, ठीक है। और साथ में गणपति बाबा जी के संदेश भी लेंगे, है ना। क्या है आपके लिए गाइडेंस, ये है पाइल नंबर 1 वालों के लिए। तो जल्दी से पाइल नंबर 1 वालों, आपने अपनी चूज़ कर लिया होगा, है ना। तो ये है पाइल नंबर 1 वालों के लिए, ठीक है। तो देखते हैं आपका ये जनवरी मंथ 2026 का कैसे रहने वाला है। पाइल नंबर 1 2026 आपके लिए कैसे रहने वाला है। देखिए, ये है थोड़ा सा कैसे रहने वाला है, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है ना, कहीं से आपको धोखा मिल सकता है, कोई आपके साथ चीटिंग कर सकता है। तो ये 3rd नंबर का भी 3 नंबर का भी कार्ड है। तो आपको थोड़ा सा अपना जो आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, उसको इस्तेमाल करना है। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में ना आए जो आपका दिल तोड़ जाए, ठीक है। तो ये जनवरी महीने में आपके लिए कहा जा रहा है। तो आपको थोड़ा बच के रहना है, हर्ट नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, ठीक है। और हर किसी पे आपको विश्वास भी नहीं करना है, सोच समझ के आपको आगे स्टेप बढ़ाना है। क्योंकि पाइल नंबर 1 वालों के लिए थोड़ा सा ऐसा है कि कोई आपका दिल तोड़ सकता है ना, कोई कोई ऐसी बात बोल देगा। दिल तोड़ने के कई ये होते हैं ना, सिर्फ प्यार में ही दिल नहीं टूटता है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये हो सकता है किसी की बात से आप हर्ट हो सकते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ज़्यादा दुखी मत होना, है ना, इग्नोर करना। और गणपति बाबा जी का क्या है आपके लिए, बेईमानी और झूठ, इन दोनों से, इन दोनों को अपने जीवन से आपको बाहर निकाल देना है, ठीक है। मैंने कहा है ना कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये गाइडेंस आज आपको लेनी है। तो कोई भी, अगर आपके दिल में कोई भी छल कपट आप नहीं रखना है, सब कुछ जो गलतियाँ जो कई बार हमारे अंदर देखिए हो जाती है, हम सब लोग इंसान हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं, कुछ ना कुछ कमी हर इंसान में होती है। तो यहाँ गणपति बाबा जी आपको कह रहे हैं कि आपको ये जो जनवरी महीना है आपके लिए, है ना, 2026 का, इसमें आपको ना तो किसी के साथ बेईमानी करनी है, ना छल करना है, ना झूठ बोलना है, ठीक है। और सही रास्ता आपको चुनना है, ये आपको करना है। और दूसरा है, देखिए, पहला तो था आपका कि ये दिल टूटने वाला है ना, और दूसरा कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका जो ये जो जनवरी महीना है, इसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, धन आने वाला है, आपके नए नए रास्ते खुलने वाले हैं। और सबसे बड़ी गणपति बाबा जी की आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको गुरु की शरण में जाने की ज़रूरत है। तो अगर आपको ये जो पहला ही कार्ड है, ये 3 नंबर का, ये गुरु का ही कार्ड होता है, तो आपको गुरु की शरण में जाना है। अगर गुरु कोई आपके जीवन में है
तो फिर आपका दिल कभी नहीं टूटेगा, ठीक है। क्योंकि गुरु एक ऐसा ज्ञान देता है, ऐसी मजबूती देता है कि हमें अगर कोई हमारे साथ गलत भी करता है ना, तो हम लोगों को इतनी हिम्मत होती है, इतनी शक्ति, इतनी पावर गुरु हमारे अंदर भर देते हैं, है ना। ऐसे हमें हील कर देते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको किसी गुरु की शरण में जाना चाहिए। और अगर आप रास्ता भटक रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, तो सच में आपको एक गुरु की ज़रूरत है और आप आगे बढ़िए। और पाइल नंबर 1 वालों, आपके लिए बहुत समय से चली आ रही जो ब्लॉकेज थी, जो परेशानियाँ थी, जो धन की कमी थी, वो जनवरी महीने में आपकी पूरी होने वाली है। बहुत दिनों से आप धन की बहुत ज़्यादा कमी महसूस कर रहे थे, तो अब ये जो जनवरी महीना है आपके लिए बहुत कुछ ला रहा है। आपने जो मांगा है ईश्वर से वो आपको मिलने वाला है। बीमारियों से आपको राहत मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि बहुत दिनों से बहुत कष्ट आपने झेले हैं अभी। और गणपति बाबा जी आपको क्या कह रहे हैं, बस अब आपका उचित समय आने वाला है, अच्छा टाइम आपका शुरू होने वाला है। इस चीज़ से आप बाहर निकलने वाले हो। आपने बहुत सही रास्ता चुना है, बहुत अच्छे रास्ते पर आप चले हो, चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना आए हो आपके जीवन में। तो अब गणपति बाबा जी आपको कह रहे हैं कि अब आपका समय बहुत अच्छा आ रहा है। अभी आप लड्डू बांटने की तैयारी कर लो, है ना। ये बाबा जी कह रहे हैं आपको बहुत अच्छा समय आने वाला है आपका। तो पाइल नंबर 1 वालों, बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। और अभी आपके देखिए पाइल नंबर 1 वालों, अभी आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, परेशानी आ रही हैं। एक परेशानी आपका पीछा छोड़ती है तो दूसरी तैयार हो जाती, ऐसा आपके साथ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो परेशानियाँ हैं, जो अचानक आपको लॉस हुआ है ना, किसी भी चीज़ का, तो ये इस महीने में इसकी भरवाई होने वाली है, ये ठीक होने वाला है। ये महीना आपको बहुत ऐसी चीज़ों से बाहर निकालने वाला है, ठीक है। और अभी आपके देखिए जो भी कष्ट आपको आ रहे हैं, देखिए गणेश जी का भी यही गाइडेंस है आपके लिए कि अभी जो भी कष्ट आ रहे हैं उनका कारण है आप ईश्वर के ऊपर। देखिए पाइल नंबर 1 वालों, सभी के लिए नहीं हो सकता ये, ऐसे भी एक कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो कोई ऐसे हैं जिन्होंने ईश्वर को भूल दिया, वो ईश्वर के पास भगवान के ऊपर से उनका विश्वास हट गया और उन्होंने छोड़ दिया कि कुछ भी नहीं होता है, मंदिर जाना, पूजा करना, ये वो ऐसा कुछ है। तो ये आपको नहीं करना है। गणपति बाबा जी आपको कह रहे हैं आपने ये सब किया है तभी आपको ये लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ईश्वर की शरण में जाना है, माफ़ी मांगनी है। और आप ये जो आपको नुकसान हुआ है ना, और आज दिन तक तो आपने जो झेला है, ये सब ठीक होने वाला है। क्योंकि ईश्वर पे विश्वास रखो और आगे बढ़ो। भगवान है और वही हमारे काम बनाते हैं। बिगड़े काम भगवान ही बनाते हैं, ईश्वर ही बनाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है, गणपति बाबा जी कह रहे हैं आपको कि आप ईश्वर की शरण में चले जाइए। जब भी आप ईश्वर की शरण में चले जाएंगे, पूरी तरह से उनके ऊपर छोड़ देंगे, तो आप ऐसी ऐसी परेशानियों से बच जाएंगे, ठीक है। तो ये महीना ऐसे भी आपके साथ है भगवान जी, ठीक है। क्योंकि बहुत दिनों से चली आ रही जो परेशानी थी पाइल नंबर 1 वालों, ये सारी परेशानी काफ़ी दिनों से जो आपको चल रही थी, इनका अब एंड होने वाला है। तो आप ईश्वर पे विश्वास करो, भगवान आपके सारे काम करेंगे। और देखिए आपको भगवान ने, भले आपने भगवान को छोड़ दिया, पर भगवान ने आपको नहीं छोड़ा है, क्योंकि भगवान किसी को नहीं छोड़ते हैं। आपने ईश्वर के ऊपर से विश्वास छोड़ दिया है। आप कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए कई बार ये मैसेज भी आपके पास जाते हैं तो आपको ऐसा विश्वास होता है कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे ही है। ये होता है, एकदम कुछ भी नहीं होता है, टाइम लगता है। धीरे धीरे ये जो आपको मैसेज मिलते हैं, अगर आप याद करो और याद करके लिख लो, तो कुछ टाइम के बाद ये जो आपके पास मैसेज आते हैं धीरे धीरे पूरे होते हैं। तो आपने ईश्वर को छोड़ दिया है, पर ईश्वर ने आपको कभी नहीं छोड़ा। चारों तरफ से उन्होंने आपको प्रोटेक्ट करके रखा था। और अब ये जो परेशानियों, इनका अंत होने वाला है पाइल नंबर 1 वालों, ठीक है। और देखिए आपके ये जो परेशानी आई है ना, ये कोई ऐसी लेडी है, कोई ऐसी औरत है जो आपसे बहुत ज़्यादा जलन करती है, चिढ़ती है, ठीक है। वो आपको कुछ ना कुछ, ये जो ब्लॉकेज है, ये जो परेशानियाँ हैं, इसमें जो आप फंस जाते हैं, ये कुछ ऐसा ये काम ज़रूर करती है। ये औरत है ना, आपको बर्बाद करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। तो इससे आपको बच के रहना है, ठीक है। ये आपके साथ बहुत ज़्यादा जलन है इस औरत को, तो फाइल नंबर 1 वालों थोड़ा बच के रहना है आपको, ठीक है।
और ये जो आने वाला महीना है आपका पाइल नंबर 1 वालों, बहुत अच्छा एक बैलेंस आपका बनने वाला है। आप बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, सबके साथ मिलजुल के रहने वाले हैं। आप बहुत एक अच्छी पोजीशन में आप जाने वाले हैं। आपकी प्रमोशन हो सकती है, घर में आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलने वाला है, ठीक है। और एक बैलेंस बनेगा इस महीने में, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कष्ट सहे भी हैं। और गणपति बाबा जी आपको क्या कह रहे हैं, क्या गाइड कर रहे हैं। और आप देखिए आपने जो गणपति बाबा से किसी ने कुछ मांगा है, प्रार्थना की है, ठीक है, वो पूरा होने वाला है इस महीने में। बहुत सारे लोगों का जिन्होंने गणपति बाबा से कभी कोई विश मांगी थी वो पूरी करने वाले हैं। सिर्फ आपको शांत रहना है, ईश्वर पे विश्वास करना है और आपकी कोई विश पूरी करने वाले हैं गणपति बाबा जी। और क्रोध से आपको दूर रहना है, गुस्से से बच के रहना है, ये पाइल नंबर 1 वालों के लिए कहा जा रहा है। और पाइल नंबर 1 वालों, ये जनवरी का महीना बहुत सारा धन आपके पास इकट्ठा होने वाला है, बहुत सारा धन। काफ़ी दिनों से धन की समस्या थी आपको, तो ये महीना आपको धन की समस्या बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। और जो आपको दिखाया जा रहा है, ये गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। जो आपको दिखाया जा रहा है ना, वो सच नहीं है। आप किसी पे भी विश्वास मत किया करो, ठीक है। अपनी आंखों को बंद करके मत रखो, आंखें खोल के देखा करो कि कौन क्या कर रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो एक कुछ ऐसा आपको दिखाया जाए, कोई झूठ दिखाया जा रहा है आपको, है ना, तो वो सच नहीं मानना है आपको, है ना। कहीं पे पहले भी आया था ना आपका कि कोई दिल तोड़ सकता है आपका, फर्स्ट कार्ड ही आया है। तो अभी भी आपको गणपति बाबा जी ने एक बार फिर से बता दिया है कि आपको किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जो आपके सामने दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और ही है। तो आपके साथ छल हो सकता है, आपका दिल टूट सकता है, तो थोड़ा सा आप विश्वास ना करें किसी के ऊपर, ठीक है। और पाइल नंबर 1 वालों, आप बहुत ज़्यादा उदास बैठे हैं, परेशान बैठे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, सोच रहे हैं, कुछ रिश्तों के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ना। आपके रिश्ते हैं, आपके रिलेशन आपके सामने हैं, पर आप देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं और आप कुछ ऐसे डर भी रहे हैं, घबरा भी रहे हैं, है ना। बैठे हैं कि पता नहीं क्या होगा, रिलेशन का आ रहा है इसमें, है ना। तो ये जो भी आपके रिलेशन अगर ख़राब हुए हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो ईश्वर आपकी इस महीने जनवरी के 2026 का महीना है, इसमें आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। आप भी उठिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और माँ काली की नज़र आपके शत्रुओं पर पड़ चुकी है पाइल नंबर 1 वालों। अब उनका बुरा समय शुरू हो चुका है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। और ये सामने पड़ा है जिस थर्ड पार्टी की वजह से, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से पाइल नंबर 1 वालों अगर आप परेशान थे, टेंशन में थे, तो वो थर्ड पार्टी अब जाने वाली है, क्योंकि उसका हिसाब किताब होने वाला है, ठीक है। अब उसको बहुत ज़्यादा सज़ा मिलने वाली है, उसको सज़ा देने आ चुके हैं ईश्वर। तो पाइल नंबर 1 वालों, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेनी है। जो भी है आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है और आपको गाइड कर दिया है ईश्वर ने कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो अब जल्दी से देख लेते हैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए कैसा रहने वाला है जनवरी का ये महीना। अगर देखिए, अगर आप दोनों पाइल भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई आपको एक ही देखनी है। जो जिसमें भी आपके साथ जो चीज़ें आपके साथ मैच हो रही है वो आप ले सकते हैं, जो नहीं हो रही है उसको दूसरों के लिए जाने देना आप, ठीक है। ये डेक ऑफ द कार्ड है आपके लिए। तो चलिए पाइल नंबर 2 वालों, अभी आंखें बंद करके भगवान के ऊपर ध्यान लगाओ और सोचो कि आपकी क्या होने वाला है आने वाला जो मंथ है इसमें। देखिए पाइल नंबर 2 वालों के लिए बहुत अच्छा समय है ये महीना। इसमें जनवरी महीने में एक तो देखिए 9 नंबर का कार्ड है। आप एक सेनापति की तरह काम करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आपको रहने वाला है और आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप आगे स्टेप बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अब आप रुकने वाले नहीं हैं, अब आप वो करने वाले हैं
जो आपने पिछले साल नहीं किया, ठीक है। जोश में आने वाले हैं, एक्शन में आने वाले हैं। और गणपति बाबा जी आपको क्या कह रहे हैं, ठीक है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, कर्म आपको करना है, फल भगवान अपने आप देंगे, ठीक है। उसके बारे में मत सोचो, है ना। फिर किस बात की, आपको किसी बात की कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको आगे कदम बढ़ाना है पाइल नंबर 2 वालों, और कर्म करना है, फल की इच्छा आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये आपको कह रहे हैं गणपति बाबा जी, आपको भगवान खुद देंगे, खुद देंगे आपको। देखिए ये जो जनवरी का महीना है आपके लिए बहुत अच्छा। और देखिए दूसरा कार्ड कितना अच्छा, पहला में आया था ना कि आपको कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, तो ईश्वर आपको उसका फल बहुत ज़्यादा देने वाले हैं। सूर्य देव की भर भर के कृपा होने वाली है जनवरी महीने में, ठीक है। जनवरी महीने में पाइल नंबर 2 वालों आपके घर में कोई शादी हो सकती है ना। बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके घर में आने वाली है, ईश्वर का बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है आपके ऊपर पूरा महीना। और गणपति बाबा जी आपको कह रहे हैं अभी आपके जो पूर्व जन्म के जो कर्म थे ना, उनका फल इस महीने आपको मिलने वाला है। आपने जो भी कष्ट भोगे हैं, है ना, वो जो पहले भोग चुके हैं, अब ये महीना आपको आपके अच्छे कर्मों का फल देने वाले हैं ईश्वर। क्योंकि देखिए कार्ड भी आया है ना, बहुत अच्छा फल देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपको मिलने वाली है पाइल नंबर 2 वालों। और पाइल नंबर 2 वालों के लिए देखिए ये महीना आप एक ऐसे इंसान आप रहने वाले हैं, मतलब आप एक गुरु की तरह रहने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों को हील करने वाले हैं आप, बहुत ज़्यादा लोग आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि आपके पास एक ऐसा, ये महीना आप एक हीलर की तरह काम करने वाले हो, ठीक है। आप ऐसे भी बहुत ज़्यादा पाइल नंबर 2 वालों, आपने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है आपके पास, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और आपने ऐसी चाबियां हासिल कर ली है कि आपके पास जो भी आता है, जो भी इंसान आएगा ना, वो आपके पास से हील होके ही जाएगा और बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करके जाएगा, ठीक है। और जो कितनी भी बड़ी समस्या में कोई इंसान समस्या लेके आपके पास आएगा, आप उसकी हर समस्या को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, पाइल नंबर 2 वालों। और कुछ है आपके लिए, देखिए गणपति बाबा जी का क्या संदेश है आपके लिए कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी शरण में आ जाइए। गणपति बाबा जी कह रहे हैं आप ऐसे इंसान हो, एक गुरु तुल्य इंसान आप हो, इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ परेशानी आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो गणपति बाबा जी कह रहे हैं मेरी शरण में आ जाओ। और पाइल नंबर 2 वालों को जस्टिस, न्याय और जजमेंट आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपकी एक नई शुरुआत होने वाली, एक नया जीवन आपको मिलने वाला है, और जो भी आपने ईश्वर से मांगा है वो सब आपको मिलने वाला है इस महीने। ईश्वर भगवान आपके साथ हैं और वो आपको न्याय भी दिलाएंगे और आपका जीवन एक नई शुरुआत भी होगी, ठीक है। आपको क्या करना है, गणपति बाबा जी आपको क्या कह रहे हैं, पाइल नंबर 2 वालों, जिद्दी हो आप, जिद करना छोड़ दो, ठीक है। दान पुण्य करो कुछ इस महीने आपको, ऐसे भी ये महीना बहुत अच्छा होता है दान पुण्य करने के लिए, है ना। तो आपको दान पुण्य करना है और आपको भक्ति करनी है इस महीने, ठीक है। जनवरी महीना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ना भक्ति के लिए, दान पुण्य करने के लिए। और आपको देखिए ये सब कुछ करेंगे आप तो आपको एक तो यश प्राप्त होगा, दूसरा आपका अशांत मन जो था ना वो शांत होगा, ये आपको गणपति बाबा जी कह रहे हैं। पाइल नंबर 2 वालों, आपके घर में सच में कुछ फंक्शन, कुछ शादी, कुछ जरूर होने वाली है, ठीक है। पहले भी कार्ड आया है, आपके घर में इस महीने कुछ ना कुछ बहुत अच्छे अच्छे काम होने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम होने वाले हैं, तो खुश हो जाइए आप। अपना घर ले सकता है कोई, है ना, और जिस घर ले सकता है, और किसी के घर में शादी हो सकती है, या किसी के घर में कुछ भी होगा, पर होगा। पाइल नंबर 2 वालों बहुत अच्छा, ये पॉजिटिव कार्ड है और खुशियों वाला कार्ड है, ठीक है। और गणपति बाबा जी का क्या है आपके लिए, कोई बहुत बड़ा कार्य है, कार्य आपका, कोई ऐसा काम है आपका जो 40 दिन के भीतर भीतर पूरा होने वाला है। इसमें बहुत ज़्यादा मदद आपको कहीं से मिलने वाली है, ठीक है। तो ये गणपति बाबा जी कह रहे हैं पाइल नंबर 2 वालों। और पाइल नंबर 2 वालों, सच में ही आपके घर में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं इस महीने। सबसे पहले तो आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, ठीक है, अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने जाने वाले हैं आप। और सभी रिश्ते, जितने भी रिश्ते हैं उनमें सबके साथ आपका बहुत अच्छा मेल मिलाप होने वाला है, अच्छे से आप रहने वाले हैं, ठीक है। सभी रिश्तों से आपको प्यार मिलने वाला है।
और बहुत सारी खुशियाँ पाइल नंबर 2 वालों आपके घर में आ रही हैं, ठीक है। और क्या है गणपति बाबा जी की गाइडेंस आपके लिए, आपने इतनी ठोकरें खा खा के अभी तक बहुत सारी ठोकरें खाई है आपने, बहुत ज़्यादा कष्ट आपने झेले हैं, तो अब वो समय आ गया है आपकी खुशियों का। तो ये जो पूरा महीना है ना, इसमें बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। और देखिए बहुत सारी खुशियाँ मिले ना मिले, अगर हमारे को थोड़ी सी भी खुशी मिलती है और हमें उसको जीते हैं ना, तो बस उसी में खुश हो जाना चाहिए हमें। ज़रूरी नहीं कि हम बड़ी खुशियों का इंतज़ार करें, छोटी सी भी खुशी होती है तो उसमें भी आप खुश रहो। और फिर देखो कैसा पूरा महीना आपका बहुत अच्छे से जाने वाला है। और कुछ ज़्यादा परेशान भी रहेंगे आप, कुछ कन्फ्यूज है आप, कुछ कन्फ्यूज रहेंगे आप थोड़ा सा, तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं रहना है। और आंखें बंद करके आपको किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं करना है, ठीक है। इमोशनल होके कोई फैसले आपको नहीं लेने हैं, ठीक है। और जो भी काम आपने करना है सोच समझ के करना है, ठीक है। इमोशनल होके कोई काम ना करें। और गणपति बाबा जी आपको कह रहे हैं कि धन के लिए किसी के साथ आपको झगड़ा विवाद लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ आपको नहीं करना है, क्योंकि ये एक हो सकता है जनवरी महीने में पाइल नंबर 2 वालों किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, धन से रिलेटेड कोई पैसों से कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, तो आपको इससे बच के रहना है। पहले ही आपको गाइडेंस मिल गई देखिए, तो आपको बच के रहना है। और पाइल नंबर 2 वालों, इस महीने ऐसे लोग आपकी लाइफ में रहने वाले हैं जो आपको अपने रास्ते से भटका सकते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, अपने कैरियर पे ध्यान देना है। ऐसे लोगों को इग्नोर करना है, ऐसी छिपकलियों को इग्नोर करना है, ऐसे गिरगिटों को इग्नोर करना है आपने, जो आपके काम में बाधा डालने वाले हैं। उनकी तरफ आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, आपको अपने काम करना है और अपने काम के बारे में आपको सोचना है, ठीक है। और कोई भी काम है आपका, आपने सिर्फ वहाँ ध्यान देना है। और गणपति बाबा जी आपको क्या कह रहे हैं, अपनी गलतियों पर आपको पर्दा बिल्कुल नहीं डालना है, ठीक है। गलतियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए आपको। कुछ गलतियां अगर आपसे हुई हैं तो आप डायरेक्ट बात करो, ठीक है, खुल के बात करो, तो आप बहुत बड़े नुकसान से आप बच जाएंगे। और पाइल नंबर 2 वालों, बहुत ज़्यादा खुशियाँ सच में आ रही है आपकी, बहुत ज़्यादा। ये किसी माँ का, देखिए किसी माँ का सपना पूरा होने वाला है, किसी के बच्चों से बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली हैं। आपके बच्चों की कोई देखिए शादी हो सकती है, पहले जो कार्ड आया था ना, आपके परिवार में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है इस महीने जनवरी महीने में। पाइल नंबर 2 वालों, ढेर सारी खुशियाँ। और एक माँ का आया है ना, आपकी माँ की, कोई माँ की बहुत बड़ी कोई विश पूरी होने वाली है, बच्चों से रिलेटेड कोई विषय है ना, खुशी है कोई, वो पूरी होने वाली है। और बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी आप करने वाले हैं पाइल नंबर 2 वालों। और आपकी कड़ी मेहनत का फल इस महीने आपको मिलने वाला है। ये जो जनवरी महीना है, इसमें पाइल नंबर 2 वालों, आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको मिलने वाला है। तो ये थी आप पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 की रीडिंग, है ना। तो जो भी आपको गाइडेंस मिली है वो आपको लेनी है और आगे बढ़ना है। और आप दोनों पाइल देख सकते हैं, है ना, जो भी आपके साथ रिलेट होती है वो आपने लेना, जो नहीं होती है उसको दूसरों को जाने देना। तो गाइज कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।